हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं फ्लैश डिस्टिलेशन का थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्लैश डिस्टिलेशन के ऊपर थ्योरी का लेक्चर बनाया था और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में मैं फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ 40 मोल परसेंट बेंजीन एंड 60 मोल परसेंट टॉल्यूइन इज बीन फ्लैश डिस्टिल्ड एट अ रेट ऑफ 10 किलोमोल पर आवर at 1 atm total pressure. The liquid product should not contain more than 30 mole percent benzene. Calculate the amounts and the composition of top and bottom products. The relative volatility of benzene in the mixture is 2.5. तो ये क्वेश्चन में हम लोग को जो फीड है वो उसका रेट है 10 किलो मोल पर आवर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बेंजीन, जो बेंजीन और टॉल्यूइन में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बेंजीन है, उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 40 मोल परसेंट। उसको हम लोग फ्लैश डिस्टिलेशन किए और उसके बाद जो लिक्विड कंपोजिशन है उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 30 मोल परसेंट और हम लोग को निकालने बोला है अमाउंट ऑफ वेपर एंड लिक्विड प्रोडक्ट एंड द कंपोजिशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम प्रोडक्ट और रिलेटिव वोलेटिलिटी दिया है 2.5। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा? ये फीड है, फीड मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी है और ए क्या है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड बी इज द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ए क्या है? ए को हम लोग मानेंगे बेंजीन बिकॉज बेंजीन इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बेंजीन, और बी क्या है? टॉल्यूइन। ठीक है, टॉल्यूइन। ठीक है। इसको फिर हम लोग क्या किए? फ्लैश डिस्टिलेशन के लिए इसको हीट किए, फिर उसके बाद रिडक्शन इन प्रेशर, फिर जो हम लोग का इसको सेपरेटर में लेके गए। सेपरेटर में जो मेरा एक वेपर फेज हुआ, दूसरा लिक्विड फेज हुआ और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज को डिनोट किए वाई से और मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज को डिनोट किए एक्स से। और इन ये सेपरेटर में वाई वेपर और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में है, यानी वाई एंड एक्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इफ अल्फा इज द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वाई का क्या रिलेशन है? वाई इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, और इसमें गिवन क्या क्या है? फीड रेट हम लोग को दिया हुआ है एफ क्या दिया? मिक्सचर ऑफ 40 मोल परसेंट बेंजीन एंड 60 मोल परसेंट टॉल्यूइन इज बीन फ्लैश डिस्टिल्ड एट अ रेट ऑफ 10 किलो मोल पर आवर। और ये तो एफ हम लोग कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 10 किलो मोल पर आवर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या दिया हुआ है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बेंजीन है, ये कितना दिया है? 0.4। ठीक है, और द लिक्विड प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन मोर देन 30%। तो लिक्विड कंपोजिशन को दे दिया हम लोग, कंपोजिशन कितना दिया है? 30%, यानी 0.3। एक्स दिया है 0.3 और रिलेटिव वोलेटिलिटी हम लोग कितना दे दिया है? रिलेटिव वोलेटिलिटी दिया है 2.5, यानी वाई इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस 1 एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 2.5 एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2.5 माइनस 1 1.5 एक्स। ठीक है, अब क्या है? हम लोग को टॉप एंड बॉटम कंपोजिशन पूछा हुआ है, तो y इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.5 एक्स है। एक्स हम लोग का दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 0.3। लिक्विड प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन मोर देन 30% बेंजीन दिया है, यानी ए दिया हुआ है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। एक्स को हम लोग 0.3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 0.517। ठीक है, तो y हम लोग का निकल गया। कंपोजिशन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज आ गया 0.517। अब हम लोग को v और l निकालना है, तो हम लोग ये रिलेशन था v बाई एफ क्या है? v बाई एफ इक्वल टू जेड एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। तो v एफ दिया है 10, जेड एफ है, एफ दिया हुआ है 10, जेड एफ है 0.4, एक्स दिया है 0.3 बाई वाई हम लोग निकालिए 0.517 माइनस 0.3 और सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा हम लोग का, भी आ जाएगा 4.608 किलो मोल पर आवर। और एफ टोटल मटेरियल बैलेंस करेंगे, टोटल मटेरियल बैलेंस एफ इक्वल टू वी प्लस एल,
तो यहाँ से L इक्वल टू क्या आ जाएगा, F प्लस भी, F माइनस भी, F है 10, अब भी हम लोग का निकल गया 4.608। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो L आ जाएगा 5.392 किलो मोल पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, बस इसमें बेसिक कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है कि जो वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वाई एक्स और वाई और एक्स इक्विलिब्रियम में है। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी दिया हुआ है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, वाई इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम लोग पुट कर दिया एक्स का वैल्यू तो हम लोग का वाई निकल गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये वी बाई एफ क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द फीड वेपोराइज। ये लिखने का तरीका क्या है, वी बाई एफ डिनोमिनेटर में वाई माइनस एक्स रहेगा, न्यूमरेटर में भी है तो इसीलिए न्यूमरेटर में एक्स नहीं होगा, जेड एफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको याद रखने का तरीका, और यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, थैंक यू।